तो हम सभी देखते हैं कि उन सभी के सामने अकुमो आ चुका होता है और तभी अकुमो कहता है, जैसा कि मुझे लगा था कि वो दूसरा हेरोइक सैयन और कोई नहीं बल्कि तुम ही होगे, काजुकी। जिसके पर तभी काजुकी हंसते हुए अकुमो से कहता है, क्या बात है अकुमो, मुझे मालूम था कि कोई मुझे पहचाने या फिर नहीं, लेकिन तुम मुझे जरूर पहचान लोगे। हम देखते कि काजुकी धीरे धीरे कर अकुमो की तरफ आगे बढ़ने लगता है और तभी अकुमो ज़ेनोसामा को देखते हुए कहता है, ओमनी किंग ज़ेनोसामा, तुम चिंता मत करो, बहुत ही जल्दी तुम उन सभी जंजीरों से आजाद होगे। जिसके ऊपर तभी ज़ेनोसामा कहते हैं, अकुमो, मेरी बात को ध्यान से सुनो, फिलहाल के लिए तुम लोग मेरे पीछे मत पड़ो, तुम दोनों यहाँ से जाओ। गोकू अभी भी जिंदा है, ग्रैंड प्रीस्ट ने उसे कैसे भी करके बचाया है, तो तुम्हें गोकू को वापस लाना होगा और एक साथ मिलकर इसे हराना होगा। जिसके ऊपर अकुमो कुछ भी नहीं सुनता और वो सिर्फ काजुकी को देखता रहता है और तभी काजुकी कहता है, ओमनी किंग ज़ेनो, तुम्हें क्या लगता है कि अकुमो अब कुछ करने के लायक भी रहा है? इसके सारे साथी मारे गए, इसका खुद का भाई हारुनो वो इसके खिलाफ खड़ा है, तो तुम फादर ऑफ सैयन, तुम अब कुछ भी करने के लायक नहीं रहे और ना ही तुम कुछ मेरा बिगाड़ सकते हो। जिसके ऊपर तभी अकुमो अचानक से हंसने लग जाता है। हम देखते कि अकुमो को हंसते हुए देखकर यामोशी कहता है, क्या अकुमो, आखिर भला तुम क्यों हंस रहे हो, क्या बात है? जिसके ऊपर तभी अकुमो कहता है, यामोशी, लगता है कि ये लोग मेरे बारे में नहीं जानते, जरा इन्हें बताओ कि आखिर मैं कौन हूं। मेरे सभी साथी खत्म हो चुके हैं, मुझे उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मुझे इससे भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम सभी ने सभी को हरा दिया है। मैं फादर ऑफ सैयन हूं, तुम लोग मेरा सामना नहीं कर पाओगे। तुम्हें क्या लगता है काजुकी कि मैं अभी भी पहले के ही जैसा हूं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब हम पिछली बार लड़े थे काजुकी, मैं उससे कई गुना ज्यादा शक्तिशाली बन चुका हूं। हम देखते कि तभी काजुकी हंसते हुए अपनी पावर को बढ़ाता है और तभी वो कहता है, देख लेते हैं फादर ऑफ सैयन अकुमो कि आखिर तुम मेरे सामने क्या कर पाते हो। और तभी हम देखते कि अकुमो भी अपनी पावर को बढ़ाता है, लेकिन तभी हारुनो अकुमो की तरफ हमला करने के लिए बड़ी तेजी से बढ़ता है और हारुनो कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना अकुमो कि इन सभी के बीच में मत आना। हम देखते कि हारुनो तभी अपना हमला करता है अकुमो के ऊपर, लेकिन बीच में यामोशी आकर उस हमले को रोकते हुए कहता है, रुक जाओ हारुनो, अकुमो इस समय पर उस दूसरे हेरोइक सैयन के साथ लड़ेगा। अगर तुम्हें किसी से लड़ना है तो तुम मुझसे लड़ सकते हो। हम देखते कि यामोशी की इन बातों को सुनकर हारुनो मुस्कुराता है। वो अपनी पावर को बढ़ाते हुए यामोशी के ऊपर अपना हमला कर देता है और तभी यामोशी भी अपनी पावर को बढ़ाते हुए हारुनो के ऊपर अपना हमला करता है। और तभी हम अकुमो को देखते हैं जो कि काजुकी के सामने खड़े होकर कहता है, चलो देखते हैं कि आखिर तुम इसका सामना कैसे कर पाते हो। और तभी अकुमो काजुकी के ऊपर अपने एक जोरदार हमला करता है। काजुकी अकुमो के हमले को अवॉइड करते हुए अकुमो के ऊपर भी अपना एक हमला करता है। उन दोनों के हमले टकराते हैं। वहां पर तभी एक काफी बड़ा धमाका होता है। वो चारों ही एक दूसरे के ऊपर अपने वार करने लगते हैं और तभी आरिमा कहता है, नहीं, इस समय पर आपको यहाँ पर नहीं आना चाहिए था लॉर्ड अकुमो। आखिर आप भला इसी समय पर यहाँ पर क्यों आए? मुझे इस बात का डर है, क्या आप इन दोनों हेरोइक सैयन का सामना कर पाओगे?
या फिर कहीं आप भी तो। जिसके बाद हम सभी देखते हैं पिक्कोलो को, जो कि गोकू को उठाने की अपनी काफी सारी कोशिश करता है। और तभी धीरे धीरे कर गोकू को होश आने लगता है। और तभी पिक्कोलो कहता है, गोकू, क्या तुम ठीक हो? होश में आओ। और हम देखते कि तभी गोकू अपनी आंखों को खोलता है और गोकू कहता है, क्या आखिर भला मैं कहां पर हूं? क्या ये तुम हो पिक्कोलो? जिसके ऊपर तभी पिक्कोलो कहता है, हाँ गोकू, ये मैं ही हूं, लेकिन मुझे बताओ, क्या तुम ठीक हो? जिसके ऊपर हम सभी देखते हैं कि गोकू बड़ी मुश्किलों से ही खड़ा हो पाता है। और तभी गोकू कहता है, हाँ पिक्कोलो, मैं ठीक हूं, लेकिन न जाने क्यों मुझे कुछ सही सा नहीं लग रहा। और आखिर भला हम कहां पर हैं? मुझे कुछ भी याद नहीं। जिसके ऊपर तभी पिक्कोलो कहता है, गोकू, हम कहां पर हैं इसके बारे में तो मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि हमें यहां पर भेजने वाले ओमनी किंग जेनो-सामा है। जब गोहान उस सैयन के साथ में लड़ाई कर रहा था, तभी जेनो-सामा ने मौके का फायदा उठाते हुए हमें यहां पर भेज दिया। जो सुनकर गोकू थोड़ा सा हैरान होता है और वो कहता है, पिक्कोलो, आखिर गोहान कहां पर है? क्या वो सही सलामत है? मुझे बताओ पिक्कोलो। जिसके ऊपर हम देखते हैं कि पिक्कोलो एकदम शांत हो जाता है और वो कहता है, मुझे माफ करना गोकू, लेकिन मुझे लगता है कि शायद गोहान भी अब नहीं बचा होगा, क्योंकि जिसका सामना तुम और वेजिटा और ब्रोली मिलकर नहीं कर पाए, तो क्या गोहान उसके सामने टिक सकता था? मुझे नहीं लगता कि गोहान अब। जो सुनकर गोकू काफी निराश होता है और तभी पिक्कोलो कहता है, गोकू, तुम इस तरीके से निराश मत हो। जेनो-सामा ने यहां पर खुद ना आकर तुम्हें भेजा है, इसका मतलब तुम जानते हो ना? जिसके पर गोकू कहता है, नहीं पिक्कोलो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आखिर ये सब चल क्या रहा है? पहले वेजिटा, फिर वो सारे सैयन, अकुमो के साथी और ब्रोली, और उसके बाद गोहान भी। आखिर क्यों? उन सभी ने मुझे बचाने के लिए ये सब क्यों किया? मैं आखिर ऐसा क्या कर सकता हूं? मैं भी तो उस सैयन के सामने हार गया पिक्कोलो, हारूनो के सामने। तो आखिर उन सभी ने मुझे क्यों बचाया? आखिर क्यों? हम देखते कि गोकू काफी गुस्से में होता है और तभी पिक्कोलो गोकू को शांत करते हुए कहता है, क्योंकि गोकू, उन सभी को तुम्हारे ऊपर एक उम्मीद है कि तुम उन सभी का बदला लोगे। न केवल इतना, तुम हमारे मल्टीवर्स को दोबारा बचा सकते हो। मेरे ख्याल से अभी तक उन लोगों ने जेनो-सामा को भी खत्म कर दिया होगा, तो आखिरी उम्मीद अब तुम ही हो गोकू। जिसके ऊपर गोकू कहता है, ऐसा नहीं हो सकता कि वो जेनो-सामा को खत्म कर दे। जरूर उन्होंने जेनो-सामा को बंदी बनाकर रखा होगा पिक्कोलो। जो सुनकर पिक्कोलो कहता है, तो गोकू, आखिर अब हमें आगे क्या करना है? और वैसे भी ये जगह कौन सी है? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। क्या तुम्हें मालूम है कि ये जगह कौन सी है? जिसके ऊपर तभी गोकू कहता है, पता नहीं पिक्कोलो, मुझे फिलहाल के लिए कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये सब हो कैसे रहा है। एक सैयन आखिर इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है पिक्कोलो? भला कैसे? मुझे ये समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा। हारूनो ने अकेले ही यामोशी, अकुमो, यहां तक कि अकुमो के सभी साथी मुझे, वेजिटा, ब्रोली, गोहान और उस ओमनी फ्यूजन जेनो-सामा, इन सभी को उसने अकेला हरा दिया। हमारे पास और कोई उम्मीद नहीं है पिक्कोलो। शायद हम कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। जो सुनकर पिक्कोलो गोकू से कहता है,
गोकू, आखिर तुम भला ये कैसी बात कर रहे हो? क्या तुम हार मान रहे हो? जरा होश में आओ। हम जिस गोकू को जानते हैं वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अगर उसके सामने कुछ भी बुरा होता या फिर उसके सामने किसी भी अपने को मार दिया जाता तो फिर वो चुपचाप नहीं बैठता। और जिस गोकू को मैं जानता हूं वो कभी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं होता। मेरी बात को सुनो गोकू, उन सभी ने तुम्हारे ऊपर भरोसा किया है। तुम उनमें से किसी का भी भरोसा इस तरीके से नहीं तोड़ सकते। उन सभी को मालूम था गोकू कि तुम उन सभी की मौत का बदला जरूर लोगे। ना केवल इतना, उन सभी को तुम्हारी नई ताकत में भरोसा है। तुम्हें अपनी ताकत को बढ़ाना होगा गोकू, और साथ ही में हमें पता करना होगा कि आखिर ये जगह कौन सी है और हम इस समय पर कहां पर है, और साथ ही में हमें आगे क्या करना है। जो सुनकर तभी हम देखते कि गोकू अपनी आंखों को बंद करता है और गोकू कहता है, पिक्कोलो, मुझे माफ कर देना कि मेरे सामने वो सभी खत्म हो गए और मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया। मेरे पास वो ताकत थी लेकिन फिर भी मैं कुछ नहीं कर पाया। मेरी आंखों के सामने वो सभी मारे गए। और तभी हम देखते कि गोकू के अंदर से एक अजीब तरह की ऊर्जा बाहर आने लगती है, जो देखकर पिक्कोलो भी काफी हैरान होता है। और पिक्कोलो कहता है, शांत हो जाओ गोकू, हम उन सभी का बदला लेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए शांत हो जाओ। और तभी गोकू अपनी आंखों को खोलता है और गोकू की आंखें पूरी तरीके से लाल हो चुकी होती है। और तभी गोकू कहता है, बस अब बहुत हो गया, मैंने बहुत से लिया और अब मैं चुपचाप नहीं बैठने वाला। मेरे पास जो ताकत है मैं उसको मास्टर करूंगा। मैं अपनी ताकत को और भी ज्यादा बढ़ाऊंगा और मैं उनमें से किसी को नहीं छोड़ूंगा। जिस किसी ने गोहान, वेजिटा, ब्रोली को मेरी आंखों के सामने खत्म किया है, मैं उन सभी से बदला लेकर रहूंगा, पिक्कोलो। और हम देखते कि गोकू धीरे धीरे कर कर अपनी डार्क साइड पे वापस जाने लगता है। और तभी पिक्कोलो कहता है, मैं नहीं जानता गोकू कि आखिरकार भला ये तुम्हारा कौन सा रूप है, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि अगर उन सभी की कोई आखिरी उम्मीद था तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम, और हम ये सब करके रहेंगे। लेकिन उससे पहले हमें इसके बारे में भी मालूम करना होगा कि आखिरकार हम किस जगह में हैं और हम भला यहाँ से हमारे मल्टीवर्स, हमारे यूनिवर्स में कैसे पहुंच सकते हैं। और हम सभी गोकू को देखते हैं जो कि इस समय पर काफी गुस्से में होता है। और तभी दूसरी ओर हम सभी देखते अकुमो को, जो कि इस समय पर अपनी दूसरी फॉर्म पर ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है। और अकुमो अपने लगातार कई सारे हमले करता है काजुकी के ऊपर। काजुकी अकुमो के सारे हमले को हंसते हुए अवॉइड करता है। और तभी हम सभी देखते हैं कि काजुकी और अकुमो अपनी लड़ाई को काफी आगे बढ़ा चुके होते हैं, जो देखकर हारून और यामोशी भी रुक जाते हैं। जिसके ऊपर तभी हम सभी देखते हैं कि उन सभी को लड़ाई करते हुआ एक शख्स देख रहा होता है, जिसके बारे में किसी को भी मालूम नहीं होता। और तभी वो शख्स कहता है, तो आखिरकार इन सभी के पीछे ये सैयन ही है। जैसा कि माय लॉर्ड ने कहा था, मुझे यहाँ की सभी जानकारी उन्हें देनी है। और जरा देखो जेनोसामा को, हमारे माय लॉर्ड के बेटे को। चिंता मत करिए ओमनी किंग जेनोसामा, आने वाले समय के अंदर इन सैयन्स का वो हाल होगा जो कि इन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा। ये सैयन, मैं तुम सभी को बता दूं कि बहुत ही जल्दी तुम सभी सैयन का नामो निशान हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगा और तुम्हें बचाने वाला
कोई भी नहीं होगा, कोई भी नहीं।